जीना चाहता हूं समाज को एक दृष्टि देते हुए। जहाँ तक विवेकानंद जी का सवाल है, हर आदमी जानता है धर्म संसद में उन्होंने जो कार्य किए हैं। और इस कार्यक्रम से हम लोगों को एक प्रेरणा मिलती है। पूज्य विवेकानंद जी ने जो भारत का और हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व उस समय विदेशों में लहराया और प्रतिनिधित्व किया, उनकी विचारधारा, इस कार्यक्रम से हम लोगों को ये प्रेरणा मिलती है कि उनकी विचारधारा से मिलकर 2005 में जब पांडे जी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, उसके पहले हमें विवेकानंद जी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी नहीं थी, लेकिन लगातार प्रतिवर्ष बहुत ही भव्य आयोजन के साथ पांडे जी को जब मैंने विवेकानंद जयंती मनाते हुए देखा, और हाथ जोड़ मत खड़े रहो तुम, आग लगा दो पानी में, और सब कुछ संभव है तुमको इस चढ़ती हुई जवानी में। 2005 से वो लगातार ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं, कराते आ रहे हैं सबके सहयोग से। ये इस कार्यक्रम से हम युवाओं को धीरे धीरे, अभी पांडे जी ने बताया 5 की संख्या थी, फिर सैकड़ों और हजारों की संख्या हुई। हम जैसे सभी युवाओं को एक मार्गदर्शन मिलता है कि हम युवा श्रद्धांजलि देता हूं और यही कहूंगा कि उनके विचारों पर सभी लोग अमल करें, विचार करें, तो निश्चित रूप से बहुत तस्वीर बदली हुई नजर आएगी। नमस्कार, मैं हूं दीपक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज़। इस समय मैं मौजूद हूं गोंडा के रामलीला मैदान में। आज यहां पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है और 160वीं जयंती समारोह के रूप में आज यहां पर जो तैयारी है, बहुत ही भव्य तैयारी है और यहां पर विविध आयोजन हैं। आइए हम यहां के आयोजक मंडल से मिलते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना पूरा परिचय दें। मैं धीरेन्द्र प्रताप पांडे, सन 1987 में लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज में कार्यकारिणी सदस्य हुआ। सन 1988 में लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज का महामंत्री हुआ। 89 में अध्यक्ष हुआ छात्र संघ का। रचनात्मक प्रवृत्ति थी हमारी, सोच हमारी रचनात्मक थी। तो आज के इस युग में रचनात्मक स्वरूप के लोगों को थोड़ा पीड़ा उठाना पड़ता है, तकलीफ उठानी पड़ती है। छात्र संघ अध्यक्ष हुआ, उसके बाद जब कुछ भी नहीं रह गया तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आया। राजनीति शायद मेरे बस की न रही हो, चूँकि झूठ प्रेम मक्कारी से बहुत दूर रहा मैं। तो 2005 में हमारे मित्रों ने आपस में तय किया कि समाज से कटना नहीं है, समाज में जुड़े रहना है। तो चूँकि मैं बचपन से ही विवेकानंद जी का फॉलोअर था, वो हमारे भगवान, हमारे गुरुदेव हैं, तो हमने सोचा कि गोंडा को भी जागृत किया जाए और विवेकानंद जी के विचारों से या उनके द्वारा किए हुए कृतित्वों से गोंडा को भी साक्षर बनाया जाए। हालांकि साक्षर तो सब हैं, लेकिन मेरी साक्षरता का मतलब है कि विवेकानंद जैसी शुद्ध बुद्धि के साथ दुनिया में अपना परचम लहराने के लिए योगदान देने को हम साक्षर मानते हैं। फिर 2005 में ये कॉमन मैन सोशल वेलफेयर सोसाइटी का गठन हुआ। आप हमारे पंकज श्रीवास्तव जी मित्र हैं, हम लोग सरस्वती शिशु मंदिर में साथ पढ़े। ये कौशल उपाध्याय जी हैं, रंगमंच के हैं। ये सब मिल के अनिल सिंह हमारे मित्र हैं, जनार्दन सिंह जी, सुरेश दुबे जी, इंजीनियर सुरेश दुबे जी, उत्तम शुक्ला जी हमारे बौद्धिक संकटों को दूर करने के लिए हमेशा, कहाँ उत्तम जी? ये उत्तम जी योग्य व्यक्ति हैं। कृष्णानंद त्रिपाठी निरंतर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहे। 5 लोगों से ये कार्यक्रम शुरू हुआ और हजारों तक की ये कार्यक्रम की संख्या होती गई। मेरी इच्छा होती है कि हालांकि मेरा जन्मदिन भी रहता है, लेकिन वो पीछे रहता है। मैं अपने जन्मदिन को बाबा जी के जन्मदिन से जोड़ करके उन्हीं में अपने आप को समाहित करके एक सबको खिलाना पिलाना चाहता हूँ, सबको बढ़िया काफ़ी मिले, हलवा मिले, सबका भोजन पानी हो, ये तमन्ना रही है। जीना चाहता हूँ समाज को एक दृष्टि देते हुए, इसलिए सामाजिक कार्यों से जुड़ा हुआ मैं धीरेन्द्र पांडे विवेकानंद की जयंती मना रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है और ख़ास बात यह है कि आज इनका जन्म दिवस है। तो मैं सोशल मीडिया मंच के माध्यम से आपको जन्मदिन की ढेरों सारी बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को आप जन जन तक पहुँचाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही सराहनीय है। आइए यहाँ पर और भी मैं लोगों से बात करता हूँ। हमारे बीच में भाई कौशल उपाध्याय जी, जो कि कीर्तन शैली के बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। आइए इनसे जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले तो मैं कॉमन मैन वेलफेयर सोसाइटी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे धीरेन्द्र पांडे जी ये हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं।
और जिन्होंने हम सबको जोड़ करके युवा दिवस के रूप में जो विवेकानंद जी का ये सुंदर सा कार्यक्रम उनके चरणों में समर्पित हम लोगों की ओर से होता है। तो बड़ा ही शुभ दिन है, बड़ा अच्छा दिन है और वास्तव में युवा वर्ग इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक भाग लेते हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। जहाँ तक विवेकानंद जी का सवाल है, हर आदमी जानता है धर्म संसद में उन्होंने जो कार्य किए हैं और जो उनके द्वारा बहनों भाइयों का उद्बोधन किया गया वो विश्व बंधुत्व की भावना से किया गया। सारे विश्व को आत्मसात करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए उन्होंने वो भाषण दिया और वही कृत्य आजकल हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं बहनों भाइयों से वो भी संबोधन करते हैं। और मैं आशा करता हूं कि युवाओं का सर्वांगीण विकास होगा और बहुत ही सुंदर रहेगा। इस प्रकार हम लोग समाज को जोड़ने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप गोंडा जनपद की शान हैं, मैं अगर कहूं देवी पाटन मंडल की जान है तो शायद गलत नहीं होगा। आप बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, बहुत ही अच्छे फनकार हैं और आपका अपना जवाब नहीं है। जवाबी कीर्तन में तो एक अलग आपने पहचान बनाई है। तो आज आपका यहाँ पर गाने बजाने का भी कुछ प्रोग्राम है? हाँ बिल्कुल है। हम लोग आज विवेकानंद जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन जो है समर्पित करेंगे। गीत के माध्यम से सुंदर सुंदर रचनाएं उन्होंने क्या कार्य किए हैं उस कार्य को अपने गीत के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा मैं। आपका पूरा प्रशांत मिश्रा, मैं शिशु मंदिर का छात्रा हूँ, पुरातन छात्र परिषद का अध्यक्ष भी हूँ। और प्रथम मैं विवेकानंद जी की जयंती पर आज मैं उन्हें शाश्वत नमन करता हूँ, कोटिश नमन करता हूँ और अपने कॉमन वेलफेयर सोसाइटी के आयोजकों को और पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ और पांडे जी को मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ। आपने हमें कई बार इस कार्यक्रम में आयोजन में बुलाया और इसमें सम्मिलित होने का अवसर दिया और हम आते रहे और इस कार्यक्रम से हम लोगों को एक प्रेरणा मिलती है। पूजनीय विवेकानंद जी ने जो भारत का और हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व उस समय विदेशों में लहराया और प्रतिनिधित्व किया, उनकी विचारधारा इस कार्यक्रम से हम लोगों को ये प्रेरणा मिलती है कि उनकी विचारधारा से मिलकर, उनकी विचारधारा को समझकर समाज में एक नया कार्य करने का और जिससे उस कार्य से जिससे समाज को और देश को एक नई दिशा मिले और यहाँ के लोग साक्षर हों और कम से कम अपना जीविकोपार्जन करते हुए राष्ट्र हित की बातें तो उनके अंदर रहें, जिससे राष्ट्र पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर रहे। और ये इस कार्यक्रम से हम युवाओं को धीरे धीरे, अभी पांडे जी ने बताया 5 की संख्या थी, फिर सैकड़ों और हजारों की संख्या हुई, हम जैसे सभी युवाओं को एक मार्गदर्शन मिलता है कि हम युवा कम से कम इस देश को और अपने समाज को और नहीं कुछ तो अपने आप को और अपने परिवार को कम से कम एक आदर्श परिवार और अपने आप को एक आदर्श मनुष्य बनाने का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उत्तम कुमार शुक्ल, पेशे से मैं एक किसान भी हूँ और पंडित भी हूँ। 2005 में जब पांडे जी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, उसके पहले हमें विवेकानंद जी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी नहीं थी, लेकिन लगातार प्रतिवर्ष बहुत ही भव्य आयोजन के साथ पांडे जी को जब मैंने विवेकानंद जयंती मनाते हुए देखा और युवा दिवस के रूप में यहाँ से उद्बोधन होते हुए सुना, तो इस पर मैं विचार करने लगा और फिर विवेकानंद जी के जीवन पर कुछ पढ़ने का कोशिश किया, जिससे ये जानकारी मिली हमको कि विवेकानंद ने एक बहुत साफ संदेश दिया है हमारे देश के युवाओं को कि अगर तुमको असीमित ऊर्जावान, असीमित क्षमतावान और असीमित प्रतिभा के धनी बनना है तो आपको युवावस्था वैराग्य और अध्यात्म के साथ बिताना होगा, क्योंकि बिना अध्यात्म और बिना वैराग्य के जवानी का जोश उस लेवल पर आ नहीं सकता जिसकी देश को ज़रूरत है। एक शेर कहना चाहूँगा इसी पर मैं कि हाथ जोड़ मत खड़े रहो तुम, आग लगा दो पानी में और सब कुछ संभव है तुमको इस चढ़ती हुई जवानी में। यही संदेश विवेकानंद जी ने हमारे देश के युवा वर्ग को दिया है, जिसकी आज सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अश्लीलता और भ्रष्टाचार ये चरम पर पैर पसारे हुए हैं और हमारे देश की युवा पीढ़ी को अश्लीलता खाए जा रही है, जिससे हमारे देश के युवा पीढ़ी का जो जोश और जो जज्बा है वो मर रहा है। विवेकानंद जी की जयंती से हमको ये संदेश मिलता है कि हमें आत्मसंयम, आत्मधैर्य और अध्यात्म ये अपने में धारण करना ही होगा, तभी हम विश्व गुरु बन पाएंगे। बोलो विवेकानंद की जय। मैं अनिल सिंह एडवोकेट। विवेकानंद जी की जयंती को हम लोग युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि इस जनपद के तमाम ऐसी मेधावी प्रतिभाएं हैं जिनको कोई पहचान नहीं मिल पाती है, उनको एक पहचान दिलाने के लिए, उनको पुरस्कृत करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए हम लोगों ने ये एक प्लेटफॉर्म दिया है, जिससे उनको जनपद में एक पहचान मिल सके
और उनको एक प्रेरणा मिल सके। धन्यवाद। वर्षों से राजनीति से जुड़े हुए भाई पंकज श्रीवास्तव जी, जो कि आज किसी परिचय के मुहताज नहीं हैं, आइए सीधे इनसे मिलते हैं। पूरा परिचय दीजिएगा। मैं पंकज कुमार श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और रेलवे बोर्ड से जुड़ा हुआ सदस्य हूं। आज विवेकानंद की जयंती पर मैं उन्हें सत नमन करते हुए उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और यहाँ के आयोजक भाई धीरेन्द्र पांडे जी और आयोजक मंडली के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि विगत 2005 से वो लगातार ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं, कराते आ रहे हैं सबके सहयोग से। उससे जनपद वासियों को एक नई दिशा और दशा प्राप्त होती है। धन्यवाद। जय विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को अगर लोग समझें, उनका अनुसरण करें, तो क्योंकि उन्होंने जो भी संदेश दिया देश के युवाओं को, देश में समाज को, और समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, चाहे वो आध्यात्म को लेकर के हो, चाहे अन्य किसी भी बात को लेकर के हो, सामाजिकता को लेकर के। आप सभी लोग जानते हैं कि उनके विचारों को लेकर के पूरे विश्व ने लोहा माना है और उनको आज मैं सोशल मीडिया मंच के माध्यम से नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं और यही कहूंगा कि उनके विचारों पर सभी लोग अमल करें, विचार करें, तो निश्चित रूप से बहुत तस्वीर बदली हुई नजर आएगी। कैमरामैन शिवपूजन के साथ मैं दीपक श्रीवास्तव, आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर आपके हुनर में है दम तो आपकी प्रतिभा को जन जन तक पहुंचाएंगे हम। गायन, वादन, नृत्य, अभिनय, कविता या अन्य किसी भी विधा में है आपकी रुझान, तो आप भी देश विदेश में बना सकते हैं अपनी एक अलग पहचान। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। हम सबका अपना मंच, सोशल मीडिया मंच, जन जन की आवाज।